किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुर्गी खाद के ऊपर, क्योंकि मुर्गों द्वारा जो खाद तैयार की जाती है, जो चूजे पालने वाले किसान हैं वो जो खाद तैयार करते हैं उसका कितना महत्व है। मैं इसी तरह की एक एक जानकारी किसान को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुर्गी की खाद से यदि आप ज़मीन के अंदर डालेंगे तो पौधे जलने की संभावना बनती है। साथियों ये सरासर बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुर्गी की खाद जो ना तो जैविक खाद में आती है और ना रासायनिक खाद में आती है। ये एक पौष्टिक खाद के रूप में ज़मीन के अंदर ही हम डालते हैं तो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आप तक कहता हूँ कि आपके तमाम भ्रम दूर हो जाएं, आपको तमाम चीज़ों की जानकारी मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये जागरूकता अभियान है। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। किसान का खर्च बचाने के लिए, किसान को अनेक तरह के फसलों के रोगों के बारे में जानकारी देने के लिए, फंडामेंटल बताने के लिए, उत्पादन बताने के लिए, विदेशी डिमांड बताने के लिए और भाव का अनुमान बताने के लिए, किसान को सावधान सचेत करने के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं कि मुर्गी पालक जितने भी भाई मेरे हैं वो अपने चूजों को जल्दी तैयार करने के लिए फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम आदि मुख्य मेन पोषक तत्वों का यूज करते हैं। और जो चूजे उन सभी पोषक तत्वों को खा करके उसे मल्टीप्लाई करके अपने बीट के रूप में जमीन पर डालते हैं, तो जो चूजा पालक किसान भाई हैं वो सारी की सारी उस बीट को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसके अंदर फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम तमाम तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक बात और बता दूं, लगातार बरसातें हुई हैं, जो हल्की ज़मीनें हैं उनमें पानी का ठहराव हुआ है, ज़मीन का दोहन हुआ है, ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व ऑलरेडी मौजूद थे, ज़्यादा बरसात के कारण वो पोषक तत्व घुल करके ज़मीन में पौधे की जड़ों से नीचे चले गए। काफ़ी खेतों में ज़मीन की कमजोरी देखी जाएगी, परंतु यदि आप मुर्गा खाद का ठीक से यूज करेंगे तो आपके खेत के अंदर 100% उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं रासायनिक खादों का यूज करने के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि पानी का भराव जिन खेतों में हुआ है उन खेतों को कौन सी खाद खेत में डालनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण किसान साथी मुर्गी खाद का यूज नहीं कर सकते, उनके पास मुर्गी खाद उपलब्ध नहीं है। परंतु भरतपुर एरिया से मेरे पास 2-4 किसानों के फ़ोन आए तो मैंने ये बात समझी कि वास्तव में ही जो मुर्गी खाद के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है उसके लिए इस किसान को सावधान करना अति आवश्यक है, और इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन तमाम पोषक तत्व मुर्गी खाद के अंदर पाए जाते हैं। आप यदि इस खाद का नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में डायरेक्ट इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम ये खाद करेगी। मैं आपको मात्रा बता देता हूं। आपके 1 एकड़ के, हमारे हरियाणा में 1 एकड़ है, हेक्टेयर की बात करते हैं, प्रति हेक्टेयर यदि 25 क्विंटल मुर्गी की खाद आप डाल देंगे तो आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आपको 5 क्विंटल में मिल जाएगा, 7 क्विंटल में मिल जाएगा, 10 क्विंटल में भी मिल जाएगा, परंतु इसकी जो मात्रा निर्धारित की गई है, नॉर्मल मुर्गी की खाद, नॉर्मल जो रेत मिक्स होती है, चूना आदि सारा मिक्स होता है, उसकी मात्रा 25 क्विंटल बताई गई है। यदि आपको प्योर बीट मिलती है तो मान के चलो आप यदि 2 क्विंटल बीट भी अपने जमीन के अंदर प्रति हेक्टेयर के डाल देंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिन खेतों में मुर्गी की खाद का इस्तेमाल होता है साथियों, उन खेतों के अंदर फंगस की बीमारी का अटैक होने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि हमारे चूजों द्वारा मल्टी किए कराए गए पोषक तत्व और उसके अंदर हमारे चूजों को खिलाई जाने वाली दवाइयाँ जो मल्टीप्लाई होकर जमीन पर आती हैं वह फंगस के रामबाण इलाज है। फंगस की पूर्ण रूप से दुश्मन होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि जैविक में हम लेना चाहें तो सरसों की खल, अरंडी की खल, नीम की खल आदि जो है फंगस के ऊपर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव डालती है, उसको मारती है। परंतु उससे भी ज़्यादा मुर्गी खाद का इस्तेमाल यदि हम अपने खेत के अंदर करते हैं तो हमारे खेत की ज़मीन के अंदर
बहुत ही कम फंगस का अटैक देखने को मिलेगा, क्योंकि फंगस का और मुर्गी खाद का कोई मेल नहीं है। वो संपूर्ण उसको रगड़ देगी और जमीन को स्वस्थ बना देगी, जमीन में संपूर्ण पोषक तत्व पूर्ति करने के काम करेगी। और यदि आप खड़ी फसल में भी डालेंगे तो भी आपको कोई नुकसान होने की संभावना नहीं बनेगी। खाली जमीन में डालेंगे तो भी कोई नुकसान होने की संभावना नहीं बनेगी। सूखी और गीली किसी भी प्रकार की जमीन में मुर्गी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खेत के पोषक तत्वों में पूर्ति करके उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। साथियों, हमारे किसानों द्वारा जो गोबर की खाद तैयार होती है, उसी प्रकार मुर्गी खाद का इस्तेमाल किसान को करना उचित माना गया है। गोबर की खाद में इतना भारी मात्रा में पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये नहीं होता, उसमें कार्बन ज्यादा होता है, परंतु इन पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम देखी गई है। परंतु मुर्गी की खाद के अंदर कार्बन कम होता है, परंतु पोषक तत्वों की मात्रा डबल और ट्रिपल दिखाई गई है। यह सच्चाई है, कोई माने या ना माने, किसान काम करे या न करे, वो आपकी मर्जी। जानकारी देना मेरा काम है। यदि आप मुर्गी खाद का इस्तेमाल, जो मैंने आपको जो रेशियो बताया कि मिक्स रेत जो बीट के अंदर मिली हुई है, उस रेत के समेत यदि काम करते हैं या डालते हैं तो उसका 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। यदि आप प्योर बीट का इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 या 2.5 क्विंटल का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि जिन खेतों में पानी भरा हुआ है, उन खेतों के अंदर जो पोषक तत्व नीचे गए हैं, उन पोषक तत्वों को संपूर्ण रूप से ठीक इस्तेमाल करने के लिए, उस ऊपर की जमीन की सतह की जो कमजोरी देखी गई है उसको दोबारा बहाल करने के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसमें यह खाद डालिए ताकि आपको ज्यादा पानी की मार से जमीन जो खराब हुई है उसका नुकसान नहीं उठाना पड़े। एक वीडियो जो राजस्थान के किसानों को लूटने के चक्कर में लोग घूम रहे हैं, जो अपने नाम का बीज लगातार बाजार में बेच रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी का बीज नहीं है, कोई रिसर्च सा बीज नहीं है, और लगातार किसानों की जेब काटी जा रही है, उसके बारे में भी आपको अपलोड करके जानकारी दी जाएगी। साथियों, बरसात की मार तो पड़ी है, किसान को ऑलरेडी नुकसान हुआ तो हुआ है, उसके बाद भी कुछ लोग किसान की जेब काटने के लिए लगातार के प्रयास में जुटे हुए हैं। इस बारे सावधान रहना पड़ेगा और संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि वो सिस्टम क्या चल रहा है। और इसीलिए कहता हूं, जागरूक होना है, सावधान होना है, खर्च बचाना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज ये टॉपिक केवल और केवल मुर्गी खाद के ऊपर है। मुर्गी खाद के ऊपर जितने भी भरम है वो सारे निराधार हैं। 1 नंबर की खाद मैं आपको बता चुका हूं, ना जैविक है ना रासायनिक है। पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए टॉप अप मुर्गी की खाद का इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो 100% आपको फायदा मिलेगा। आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अनेक किसानों तक इस बात को शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करें और अपने नज़दीक के मुर्गी सेंटर से किसी भी किसान भाई को यदि किसी भी कीमत पर थोड़ी या ज़्यादा जो भी पड़ते के हिसाब से मुर्गी की खाद मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का काम करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, अनेक किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और फिर एक बात कहता हूं कि हमारे जितनी भी खादें तैयार जैविक में होती हैं या रासायनिक में होती हैं, उन सबसे ताकतवर खाद मुर्गी की खाद मानी गई है, क्योंकि इसके अंदर 7-8 प्रकार के पोषक तत्व संपूर्ण रूप से पौधे की पूर्ति करने के लिए पाए गए हैं। इस बारे ध्यान रखें, भ्रमों से बचें। तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करके अपनी जागरूकता बढ़ाने का काम करें। इन सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हुआ, थोड़ी बात को ज़्यादा समझने के लिए आपसे अनुग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं और वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।